जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। दो जो चार्ज स्मॉल चार्ज स्फीयर हैं उनके बीच में कितना फोर्स है। चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। हैविंग चार्जेस, चार्जेस जो दिए गए हैं आप उनको नोट कर लीजिए, Q1 दिया है और Q2 दिया है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, Q1 की वैल्यू आपको दी जा रही है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम और Q2 दिया जा रहा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। जरा देखो, एक चार्ज यहां पर है Q1 और दूसरा चार्ज यहां पर है Q2। दो चार्जेस हो गए, दोनों चार्जेस का नेचर सेम है। ध्यान देना, नेचर बहुत जरूरी है, नेचर सेम है। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है, R की वैल्यू दी जा रही है 30 सेंटीमीटर। क्या दी गई है, R 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को तुरंत मीटर में चेंज करो, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो MKS में ही करते हैं। क्या आएगा जरा देखो, 30 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे तो सेंटीमीटर को मीटर नहीं चेंज कर पाते, तो बहुत सिंपल है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा, Q1 मालूम है, Q2 मालूम है और R मालूम है, मतलब सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मालूम है। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था Fe कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस कितना होने वाला है, सिर्फ आपको ये निकालना था। ठीक है, चलो देखो कैसे निकालते हैं। पहले तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पता चल जाए। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ होता है F इज इक्वल टू स्मॉल के और यहां आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में आप क्या देख रहे हो, जो K है वो कूलम कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट है। वेयर K इज इक्वल टू क्या होता है, कूलम कांस्टेंट होता है, कूलम्स कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, Q1 मालूम है, Q2 मालूम है, R मालूम है और K मालूम है। फोर्स आप निकाल सकते हो, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। जरा देखो यहां से 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी थी ये और Q2 की वैल्यू ये, तो Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और नीचे वैल्यू आ जाएगी R का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहां से, जरा देखो 3 और ये 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते थे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मीटर। तो यहां से आएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मीटर का स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये है 2, ये है 3, ये है 2 और ये है 9। कितना हो जाएगा जरा यहां से देखो, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 54। और यहां से देखो ये 7 माइनस 7 माइनस 7 14 14, तो 10 की पावर 9 माइनस 14 आएगा। जरा नीचे क्या वैल्यू आ रही है देखो, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आया जरा देखो, ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, ये 9 से कैंसिल कर सकते हो, 9 6 जा कितना आ गया, 9 6 जा हो गया 54। यहां से आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 9 और ये ऊपर जाएगा प्लस 2 माइनस 14। तो रिजल्ट क्या आ गया, 6 इंटू 10 की पावर, यहां देखो 9 और 2 11 हो गए और 11 और ये माइनस 14, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 न्यूटन। तो इतना तो फोर्स आया है। कितना फोर्स आ गया है, जो Fe की वैल्यू आ गई मुझे वो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन आ गई। अब आप यहां ये बता सकते हो, क्योंकि चार्जेस का नेचर सेम है, दोनों कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, तो दोनों चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं तो उनके बीच कैसा फोर्स आता है, रिपल्सिव फोर्स आता है। रिपल्सिव फोर्स को आप ऐसे दिखाओगे, इनके बीच जो फोर्स है Fe वो कैसा है, रिपल्सिव। तो यहां लिख सकते हो रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव है। क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव। अगर यहां एक प्लस होता एक माइनस होता तो उनके बीच कैसा फोर्स आता, अट्रैक्टिव फोर्स आता। तो इस तरह से क्वेश्चन में जो पूछा गया था आपने उसको
कैलकुलेट कर दिया है। कुछ क्या पूछा था क्वेश्चन में, फोर्स बिटवीन द स्मॉल चार्ज स्फीयर। जो यहाँ स्मॉल चार्ज स्फीयर रखे थे, कुछ ऐसा चार्ज स्फीयर यहाँ बना सकते थे, कुछ ऐसे चार्ज स्फीयर रखे थे, उन पे जो चार्जेस था वो Q1 Q2 था, और उसी चार्जेस के थ्रू आपने इन स्मॉल चार्ज स्फीयर के बीच में लगने वाला जो कूलम्बियन फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स था, उसको आपने कैलकुलेट कर दिया है, और ये फोर्स कैसा आया है, रिपल्सिव नेचर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।